Yes, Shri Nishikant Dubey. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। थोड़ा ही बोलूँगा, लेकिन 3.5 करोड़ जनता का सवाल है। और अभी आपने सुना, ये यशवंत जी ने जो कहा और इंदर सिंह नामधारी जी ने कहा, यदि विधानसभा नहीं चल रही है तो वहाँ की जनता की आवाज़ को आपको ही सुनना है। और जो अभी आपने कहा कि वोट एंड अकाउंट नहीं लेना है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए जो है हमने खुला छूट दिया हुआ है, जो कल होम मिनिस्टर बोल रहे थे, कितना कन्फ्यूजन है कांग्रेस में। मैं तो आपके बजट भाषण पर मैं बाद में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 28 लोगों ने कहा कि ये विधानसभा भंग हो जानी चाहिए। 11 आदमी डॉक्टर अजय कुमार जी की पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि ये 11 आदमी भी चुनाव के पक्ष में हैं। और इसके बाद कहा 2 छोटी छोटी पार्टियां थी जिनके एक एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये विधानसभा भंग हो जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदया, 82 की सदन में खुद गवर्नर की रिपोर्ट कर रही है और होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कल इसका चर्चा किया कि 41 लोग कहते हैं कि चुनाव कराइए। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि आप असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं? और मैं ये चाहता हूं कि यदि आप में अच्छी बात है, संविधान के प्रति आस्था है, तो आप सरकार बनाइए, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस पिछला चुनाव 2009 में साथ लड़ चुकी है। आपके एक एमपी यहां जीत कर आए हैं। आप मधु कौड़ा को मुख्यमंत्री बना चुके हैं। एनोस हरिनारायण राय सबके साथ आप सरकार बनाइए। और यदि नहीं है तो आप असेंबली को डिसॉल्व करिए और वोट एंड अकाउंट यदि लेते तो आपके लिए सुविधा होती। क्या स्थिति कर दी है आपने झारखंड की? झारखंड की स्थिति यह है, मैडम मैं देवघर से हूं, 12 ज्योतिर्लिंग का एक लिंग है, शक्तिपीठ है, पारसनाथ है, जहां की 23 तीर्थंकर ने अपना यह किया, निर्वाण प्राप्त किया। महात्मा गांधी वहां अपना आश्रम खोलना चाहते थे देवघर में। महर्षि अरविंद पांडिचेरी जाने के पहले देवघर में थे। विवेकानंद जी शिकागो जाने के पहले देवघर में थे। ईश्वरचंद विद्यासागर झारखंड में पैदा हुए। रविंद्रनाथ टैगोर अपना शांति निकेतन वहां बनाना चाहते थे। हम लोग सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, इस तरह की परंपरा के वाहक रहे हैं। और आज झारखंड का यदि नाम आता है तो मधु कौड़ा को लोग याद करते हैं, हरिनारायण राय को याद करते हैं, एनोस एक्का को याद करते हैं, करप्शन को याद करते हैं। पूरा का पूरा झारखंड जो है आपने बर्बाद कर रखा है। और आपका जो कंफ्यूजन है इस पूरे बजट में, आप ये कह रहे हैं कि 2 बार जब आपने राष्ट्रपति शासन लगाया तो आपने एक कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया, झारखंड को रास्ते में लाने का प्रयास किया। लेकिन इसके आगे की जो लाइन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट बोलते बोलते आपने ये कह दिया कि the indicators of revenue and fiscal deficit are within the limits prescribed by the FRBM Act। ये 28 महीने से आपकी सरकार नहीं चल रही थी, 28 महीने से राष्ट्रपति शासन नहीं चल रहा था, 28 महीने से हमारा शासन चल रहा था। इसका मतलब यह है कि यदि स्टेट को फिस्कल डेफिसिट में हमने कंट्रोल रखा है, रेवेन्यू में कंट्रोल रखा है, तो हमारी देन है। क्योंकि केंद्र का भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.2 है और हमारा जो है 2.3 है। इसका मतलब यह है कि हमने उसको कंट्रोल, आपने इसके रीजन दिए हैं। इसके रीजन ये दिए हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपने जो 90,000 करोड़ रुपया घटाया, आपने जो पिछले साल के बजट एस्टिमेट और रेवेन्यू एस्टिमेट में जो 90,000 रुपया घटाया, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं कि झारखंड में आपने कितना % पैसा नहीं दिया है? सेंटर का जो सर्व शिक्षा अभियान में 65 और 35 का जो हिस्सा होना चाहिए था, उस 65 और 35 में आपने कितना नहीं दिया है? आपने हमारा पैसा काटा है। इंदिरा आवास में आपने हमारा पैसा काटा है। वृद्धावस्था पेंशन में आपने हमारा पैसा काटा है। बीआरजीएफ में आपने हमारा पैसा काटा है। और यही कारण है कि हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। और आप अपनी नाकामी को, आप अपनी गलती को छुपाने के लिए हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। और आज झारखंड के लोगों की स्थिति क्या हो गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है अध्यक्ष महोदया, चूंकि आपका कविता में बड़ा, आपकी कविता भी मैं सुनते रहता हूं और उसको पढ़ते भी रहता हूं। जो झारखंड के लोगों की स्थिति है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भीख बटाने को। आपके सामने हम तरस रहे हैं कि आप पैसा दीजिए और हम आपके आधार पर जो है बजट बनाते हैं और आप हमको पैसा देने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। आप हमको ठगने का प्रयास करते हैं, चाहे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम हो, चाहे बीआरजीएफ हो, चाहे सेंटर और स्टेट का हिस्सा हो। इसमें हमको हमेशा जो है धोखा देने का काम किया है।
और इसके बाद जो रेस्ट आता है, जो वहां का प्रशासन है, वहां का शासन है, वो बजट तो बहुत लंबे लंबे बना रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। मैं बिंदुवार इस पर आना चाहता हूं। सबसे पहले हेल्थ में पूरे देश भर में मैडम 108 का एम्बुलेंस चालू हो गया। हमारे यहां ये आज तक फैसला नहीं हो पाया कि ये नॉमिनेशन के बेसिस पर दिया जाएगा कि टेंडर के बेसिस पर दिया जाएगा। आज आपको कहीं भी हॉस्पिटल नहीं नजर आएगा। मैं गोड्डा जहां से सांसद हूं, वहां के हॉस्पिटल में मैडम एम्बुलेंस नहीं है। देवघर जहां की 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक साल जाते हैं, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि 5 साल पहले उस हॉस्पिटल को बनने का काम बंद हो गया है, आज तक वो चालू नहीं हो पाया है। एक हॉस्पिटल का शिलान्यास हो गया 2010 में, और चूंकि इस बजट में यह दिया गया है कि हम 2 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं। आपने कभी 2010 का, 11 का, 12 का, 13 का बजट देखा है? यह आपके देखने लायक है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दुमका जैसे जगह में शिलान्यास हो गया दिसंबर 2010 में, और आज तक 2013 हो गया, 3 साल में एक ईंटा नहीं रखा गया है, और उसके लिए बजट में प्रोविजन किया गया है। कहीं भी आपको एएनएम और जीएनएम के स्कूल और कॉलेजेस नहीं दिखाई देंगे। ममता बहन जो है, आपको बताऊं कि लक्ष्मी लाडली योजना, उसके लिए आपने पैसा दिया है, और हेल्थ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय है उपाध्यक्ष महोदय, कि लाडली लक्ष्मी योजना में जो पैसा दिया जा रहा है, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट जब देने की बात आई, आपको पता है वहां लोग ही बच्चियां ही नहीं नजर आई। बच्चियां इसलिए नजर नहीं आई कि उनकी डेथ हो चुकी थी, मृत्यु दर इतना बड़ा है। तो आप किस तरह का हेल्थ का बजट बनाना चाहते हैं? लोगों को वहां सुविधा नहीं मिली है। आपने एनआरएचएम के नाम पर बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, किसी भी हॉस्पिटल में आपको नर्स नहीं दिखाई देगा, किसी भी हॉस्पिटल में आपको कंपाउंडर नहीं दिखाई देगा, किसी भी हॉस्पिटल में आपको ऑक्सीजन नहीं दिखाई देगा, किसी जिला हॉस्पिटल में आपको एम्बुलेंस नहीं दिखाई देगा, और आप कहते हैं कि हम इसमें बजट दे रहे हैं। ये आपकी भी गलती है, क्योंकि एनआरएचएम का पैसा आप देते हैं और आप उसमें कहते हैं कि 10,000 रुपया प्रत्येक गांव में जा रहा है छिड़काव के लिए। कभी आपने देखा है कि डीडीटी का छिड़काव हो रहा है वहां? ये झारखंड की स्थिति है, और इसीलिए मैं चाहता था कि यहां डिस्कशन करके ही ये बजट पास हो। अब आइए एजुकेशन पर। एजुकेशन का क्या हालत है? मॉडल कॉलेज बनना है 203 जगह, जो मॉडल कॉलेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाना है, मॉडल कॉलेज का एक भी बिल्डिंग उपाध्यक्ष महोदय आज तक नहीं बना है। एक भी बिल्डिंग नहीं बना है पूरे झारखंड राज्य में, एक भी बिल्डिंग नहीं बना है। और जो पैसा आपने दिया है कि 203 मॉडल स्कूल के लिए, जो प्रत्येक ब्लॉक हेडक्वार्टर में बनना है, वो मॉडल स्कूल के लिए 42 करोड़ रुपया केंद्र देती है, जबकि सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार को देना है। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें आपको टीचर नजर आएगा। पिछले साल भी झारखंड सरकार ने अपने बजट में दिया कि 138 करोड़ रुपया हम रखते हैं। हम लगातार लिखते रहे, क्योंकि एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कि हमारे यहां मॉडल कॉलेज होना चाहिए। मॉडल कॉलेज में केंद्र सरकार कहती है कि 65 और 65% केंद्र सरकार देगी और 35% राज्य सरकार देगी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो बजट पिछले साल का और इस साल का एक भी मॉडल कॉलेज कंसीव नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, एक भी मॉडल कॉलेज नहीं हुआ है। लोगों को पढ़ने के लिए टीचर नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, पंखा का तो कोई सवाल ही नहीं है, सेमेस्टर बढ़िया से नहीं चल रहा है, और ये हालत है प्राइमरी एजुकेशन का, ये हालत है सर्व शिक्षा अभियान का, मिड डे मील स्कीम का। आप किसी में चले जाइए, आपको टीचर ही नजर आएगा, उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है। आपको कहीं भी आईटीआई प्रॉपर फंक्शन करते हुए नहीं नजर आएगा। पॉलिटेक्निक का पैसा, सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि पॉलिटेक्निक का पैसा इस बजट में बड़े फैनफेयर के साथ इन्होंने कहा है कि हम पॉलिटेक्निक खोलेंगे। 7 जगह जो है पीपीपी मोड पर, और 13 जगह जो है कि आपको पता है वो पैसा कब का है? जिस चीज का अनाउंसमेंट आपने बजट में किया है वो 2010 से पैसा पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार 12 करोड़ 30 लाख रुपया जो है देने वाली है, और उसमें 2-2 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट 2010 से पड़ा हुआ है। आपने कभी पूछने का सवाल किया कि 2010 से तुम पैसा रखे हुए हो, क्यों नहीं आज तक एक भी पॉलिटेक्निक बन पाया? यह हालत है झारखंड का। एक इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बढ़िया प्रॉपर फंक्शन करते हुए नहीं नजर आएगा, एक पॉलिटेक्निक नहीं नजर आएगा, एक आईटीआई नहीं नजर आएगा। और यह साल जो है झारखंड सरकार ने कौशल विकास साल बनाया हुआ है। कारपेंटर की बात छोड़िए, लोहार की बात छोड़िए, सोनार की बात छोड़िए, राजमिस्त्री की बात छोड़िए, बढ़ई की बात छोड़िए, उनके लिए तो कोई स्किल डेवलपमेंट का सवाल ही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए नहीं है। क्या झारखंड का हालत बना रखा है आपने? इसके बाद आइए
रूरल डेवलपमेंट कई साल से नहीं है। यदि राष्ट्रपति शासन है तो 9 गवर्नर वहां बदल चुके हैं, और जब से मैं सांसद बना हूं यह चौथा गवर्नर है। जब मैं एमपी ये भी हम ही बना रहे हैं। 4 साल में 4 गवर्नर, चौथा साल है, ने पैदा कर दिया, हम ही ने पैदा, हम ही ने, आपने जो है मॉडल ला दिया, हम ही ने कहा करप्शन कर लीजिए, हम ही ने कहा झारखंड को लूट लीजिए। रूरल डेवलपमेंट का लीजिए, रूरल डेवलपमेंट में आपको यह लगेगा नरेगा में, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि निगरानी के चेयरमैन के नाते एक 7 करोड़, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि क्या करप्शन है वहां। निगरानी के चेयरमैन के नाते 2009 में मैंने 7 करोड़ रुपया का एक बैन लगा दिया नरेगा में। बड़ा अच्छा हो गया, बैन लग गया, उसमें करप्शन था। डीसी की रिपोर्ट आ गई, डीडीसी की रिपोर्ट आ गई, झारखंड हाई कोर्ट में डिसीजन हो गया कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा जब तक निगरानी नहीं तय करेगी। और कल परसों से अभी नरेगा कमिश्नर ने आदेश दिया है कि उसका काम चालू कर दीजिए, 7 करोड़ रुपया पेमेंट कर दीजिए। करप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, नरेगा का काम चल रहा है, कोई बात नहीं है। यह झारखंड की स्थिति है। पुल पुलिया में आप कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं, पुल पुलिया में आप ये बता सकते हैं कि वहां जो रीजन है, रांची के अलावा, रांची और जमशेदपुर खरसावां के इलाके को छोड़ दीजिए, सिल्ली के इलाके को छोड़ दीजिए, तो ये बताइए कि संथाल परगना के 6 जिले में कितने पुल और पुलिया और कितने रोड सैंक्शन हुए हैं। ये बताइए पलामू में कितने पुल पुलिया रोड सैंक्शन हुए हैं, गिरिडीह में कितने पुल पुलिया रोड सैंक्शन हुए हैं, धनबाद में कितने पुल पुलिया रोड सैंक्शन हुए हैं, खूंटी में कितने रोड और पुल पुलिया सैंक्शन हुए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि आपको लगेगा कि एक क्षेत्र विशेष में हमने रूरल डेवलपमेंट का सारा पैसा पुल पुलिया के लिए दे दिया। रोड के लिए चिदम्बरम साहब, ये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिदम्बरम साहब को बताना चाहता हूं कि 17 जिले हैं जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में हैं। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का मतलब होता है कि 250 से ऊपर की आबादी जो है वो उससे कनेक्ट हो जाएगी, रोड से कनेक्ट हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा देगी। तो रेस्ट जो 7 जिला है, उस 7 जिला के लिए सोचना चाहिए ना राज्य को। वो नहीं सोच रही, वो बंदर बांट कर रही है कि निशिकांत दुबे ने कहा उसको कर दीजिए, यशवंत जी ने कहा वो कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? यदि आप राज्य का समग्र विकास चाहते हैं तो उस विकास के लिए आपको रूरल डेवलपमेंट में कहां रोड बनना है, कहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रोड नहीं जा रहा है, वहां आप मुख्यमंत्री सेतु योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से आप उसको जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बंदर बांट है, करप्शन है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं आपको उसकी स्थिति नहीं पता होगी। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में आप प्रत्येक जिले को, 17 जिले को मान लीजिए 25 से लेकर 40 करोड़ रुपया तक देते हैं। रेस्ट जो 7 जिला है, वो 7 जिला क्या करेगा, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? थाने में गाड़ियां नहीं है, आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा जो है आज हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, और नक्सलवाद से जूझ यदि रहे हैं तो आपने कभी सोचा है कि उसके लिए थाने में गाड़ियों का क्या हालत है? एसआरई डिस्ट्रिक्ट होने के नाते उसके फाइनेंसेस का क्या हालचाल है? और क्या बन रहा है? केवल पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 1500 करोड़ रुपया किसी अकाउंट में रखा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो खर्चा दिखाया जा रहा है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 1500 करोड़ रुपया हमने दे दिया और वो खर्चा हो गया। इस तरह जो स्निफ ऑन करने का, एक पैसे को स्निफ ऑन करने की जो टेंडेंसी है, इसके बारे में सोचिए। क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, हमारा जो बॉर्डर है नेपाल से जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे, जब आप गृह मंत्री थे, मैं बोलते बोलते थक गया हूं कि संथाल परगना जहां से मैं आता हूं उसका बॉर्डर बांग्लादेश और नेपाल से जुड़ा हुआ है। जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा है कि 10 साल जो वो एग्जाइल में रहे, 5 साल वो संथाल परगना में रहे। संथाल परगना नक्सलाइट पैदा करता है और उसके बाद वो डिस्पर्स होता है, छत्तीसगढ़ जाता है, वो उड़ीसा जाता है, वो आंध्र प्रदेश जाता है, पूरे देश भर में वहीं से जाता है। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर जो आते हैं उनका सबसे बड़ा शरण स्थली वही है। लेकिन आपके कान में जू ही नहीं रखती, आपको लगता है कि स्टेट का विषय है और स्टेट का सेंटर का विषय है। बहुत अच्छा विषय है कि हम आपसे यहां डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है टूरिज्म। यदि माइंस और मिनरल्स पर मैं बाद में आऊंगा कि आप किस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। टूरिज्म है, टूरिज्म का, मैं देवघर जहां से आता हूं, मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है देवघर हो गया उपाध्यक्ष महोदय। 2010 से 25.5 करोड़ रुपया मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए दिया जाता है। 2010 से 12.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। क्यू कॉम्प्लेक्स बनना है 40 करोड़ के लागत से। 2013 तक उसमें काम नहीं चालू हुआ है।
2013 तक काम नहीं चालू हुआ है। चाहे कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ले लीजिए, पारसनाथ मैंने आपको बताया, उसमें कोई काम नहीं चालू हुआ है। बासुकीनाथ आपको बताया, मतलब जो भी है, हुनरू है, रांची है, सब जगह बड़े बड़े सेंटर आपको नजर आ रहे हैं, एक भी प्रोजेक्ट। और इस साल जो स्टेट प्लान का बजट है, मैं आपको बड़ा आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय कि 31 मार्च तक एक भी योजना जो है उसमें सैंक्शन नहीं होने वाली, और जो केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है वो भी पैसा नहीं खर्च हो रही है। और केंद्र सरकार अपने यूसी सर्टिफिकेट नहीं देने के कारण या पैसा जमा होने के कारण यदि पैसा वापस मांगती है झारखंड सरकार से कि आप दोबारा फिर अगले योजना में ले लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की तरह हम चौपट व्यवस्था में नहीं चलना चाहते हैं, तो राज्य उसको पैसा लौटाने के लिए तैयार नहीं, कहती है नहीं, जो पैसा आपने दे दिया वो मेरा ही पैसा है। यह टूरिज्म का हाल है, एक भी योजना नहीं चालू है, और यदि मान लीजिए बन भी गया तो वो कब छू जाएगा, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर में आपने खुद कहा है कि 3.7%, केवल 3% पाइप वाटर चल रहा है। और 2000 मैं जहां देवघर से जहां से सांसद हूं, वहां जैन आरयूएम के तरफ से जो है वो वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था। 2009 दिसंबर में उसको पूरा हो जाना था, और ये 2013 के दिसंबर में भी वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और 19 करोड़ रुपए का आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे हैं। और कंसोलिडेटेड फंड से जो है वो यदि पैसा भी दिया गया है तो उसका जो डीपीआर बना है वो सोर्स ऐसा है कि अभी जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के हालत में है तो कहा जाता है कि उसमें सोर्स ही नहीं है, पानी ही नहीं आ पाएगा। आप कैसे कैसे विकास करेंगे, कैसे लोगों को देंगे? वहां जो चापाकल गढ़ता है, एमपी एमएलए के कहने से 5-5 चापाकल प्रत्येक पंचायत में दे दिए। चापाकल कैसे गढ़ता है? एक ही जगह का चापाकल उठा के फिर दूसरे जगह उसी जगह चापाकल गाड़ दिया जाता है, क्योंकि उसको कोटा पूरा करना है। यह सिचुएशन है। पर किसी भी गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है, किसी भी। मेरे यहां 6 प्रोजेक्ट, मतलब मैं दूसरे जगह की बात नहीं करता, यशवंत जी ज्यादा बढ़ाएंगे या उपाध्यक्ष महोदय आप बताएंगे। मेरे यहां जितने भी रूरल वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से एक भी चालू नहीं है, एक भी चालू नहीं है, जो पिछले 10 साल से है। मैंने कहा है अपने यहां सारे अधिकारियों के ऊपर एफआईआर करने के लिए। यह रूरल वाटर की स्थिति है। और आप कहते हैं कि हम जो है पीने का पानी देंगे, उसमें जो है 200 से 300 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया। क्या एलोकेशन कर दिया आपने? इरिगेशन पर आइए। इरिगेशन, ये कह रहे हैं कि इरिगेशन में हम बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। इसमें जो आपको बताया गया है कि हम ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और 1,45,000 हेक्टेयर बढ़ेगा। इसमें अजय बराज का उद्घाटन हो चुका है 2011 में। इसमें जो पहला ही कहा गया है कि अजय बराज का उद्घाटन हो चुका है उपाध्यक्ष महोदय 2011 में। तो 2013 में उसका कौन सा बढ़ाया आप ये करेंगे? आप ये समझिए कि हमारे यहाँ पुनासी योजना चल रही है, हमारे यहाँ सुगा बथान है, ये सब का 78 में 77 में बुढ़ई है, ये सब का जो है शिलान्यास हो चुका है, सब में पैसा चला जा चुका है। कोई भी प्रोजेक्ट चालू स्थिति में नहीं है, चाहे वो पलामू का प्रोजेक्ट हो, चाहे गुमला का प्रोजेक्ट हो, चाहे रांची का प्रोजेक्ट हो, चाहे संथालपन्ना का प्रोजेक्ट हो, चाहे गुमानी हो, कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे स्वर्ण रेखा हो। स्वर्ण रेखा का तो और बड़ा केस है कि आज से 1 साल पहले, मतलब 2012-13 में नहीं, 2011-12 में 335 करोड़ रुपया एआईबीपी में दिया। एआईबीपी से वो काम चालू हुआ। 12-13 में 1 रुपया एलोकेट नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने बजट बना लिया उसके लिए कि एआईबीपी में पैसा मिलेगा, और उसी के कारण, स्वर्ण रेखा के कारण, कोई दूसरा प्रोजेक्ट एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसका पैसा देने को तैयार नहीं है। अधिकारी चक्कर काट रहे हैं चपरासी की तरह, कोई भी जू नहीं रेंग रहा है। आप भी तो मंत्री खुद हैं, आप ये बताइए कि उस प्रोजेक्ट में जब आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? और उसी तरह से पुनासी डैम 40 साल से चल रहा है। बुढ़ई मधुलिमिया जी ने 1978 में उसका शिलान्यास किया था। सुग्गा पठान 1977 में इसका शिलान्यास हुआ था। बटेश्वर पंप नहर योजना जिसको 2013 में पूरा होना था, शायद ही पूरा हो पाए। इस तरह इरिगेशन की स्थिति है। जो चेक डैम बनता है, सीरीज ऑफ चेक डैम, एक सीरीज ऑफ चेक डैम जो है आपको नाले पर नहीं नजर आएगा, उससे कोई भी पानी आप नहीं ले सकते हैं। यह सिचुएशन है। रिहेबिलिटेशन है, रेस्टोरेशन प्रोग्राम है RRR पॉलिसी में, जिसमें कि बांध और तालाब बनना है। एक बांध तालाब जो है एआईबीपी में क्लियरेंस नहीं होता है, और यदि हो भी जाता है तो उसका ऐसा बुरा काम होता है कि आपको पानी नहीं मिलेगा। लिफ्ट इरिगेशन के जितने प्रोजेक्ट हैं उपाध्यक्ष महोदय, चाहे जिस किसी भी एरिया में है, लिफ्ट इरिगेशन का जो है एक भी प्रोजेक्ट चालू नहीं है। तो चाहे माइनर इरिगेशन हो, चाहे मेजर इरिगेशन हो, आप क्या करेंगे?
बिजली में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो मैक्सिमम 50-60% सभी के क्षेत्र में जितने सांसद हैं हमारे यहाँ कम से कम झारखंड में सारे के यहाँ ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कभी कहते हैं जनवरी में हमने ऑर्डर दे दिया, जनवरी में ट्रांसफार्मर आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। हम लोग आशा देख रहे हैं, हो सकता है कि जब हम आप चुनाव में जाएं तो भी ट्रांसफार्मर नहीं आ पाए, लेकिन एक कंपनी को पैसा दे देते हैं। एक पावर प्लांट नहीं आ रहा है नया, एक पावर प्लांट नया नहीं आ रहा है। ये बिजली की स्थिति है। कौन सुनेगा? 3.5 सब्जेक्ट ही तो है। आपने पैसा एलोकेट किया है बिजली में, तो ये बिजली का पैसा कौन देगा? पावर ग्रिड, हमारे यहाँ 1990 से ग्रिड बन रहा है। 32 साल में आपने खुद लिखा है कि हम जो है राष्ट्रपति शासन में चीजें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप कर रहे हैं, केंद्र का पैसा हम देंगे। आसन पर देखिए, इधर देखिए, AIBP का पैसा आप देंगे। आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय का, राज्यपाल महोदय का, प्रधानमंत्री महोदय का कह रहे हैं कि आपने पूरा एकदम व्यवस्था ठीक कर दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा, फरेगा, बिजली, पानी सब ठीक कर दिया है। रोज जो हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ये कोई तरीका है? राष्ट्रपति शासन जो है कोई चुनी हुई सरकार है और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संक्षेप में भी नहीं चाहते इन चीजों को। दुबे जी था संक्षेप में, उसी तरह रोड के संक्षेप में ही करूंगा। ऐसा है कि इसमें हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत अच्छी कविता है कि तोड़ मरोल विरल लतिकाएं, नोट खसोट कुसुम कलिकाएं, जाता है अज्ञात दिशा, उड़ जाओगे क्या तुम तूफान समझ पाओगे? ये आपके लिए कह रहे हैं, ये तूफान है। झारखंड की जनता का जो है, झारखंड की जनता का ये तूफान है। आप मधु कौड़ा जो पैदा किए, वहां के पैसे को जो लूट लिए, हवाला में जो पैसा चला गया, वो जो पैसा नहीं आ पा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। यानी आप जो है, यानी आप नहीं चाहते कि आपके जगह पर यशवंत जी जाएं। यानी यशवंत जी को देश का वित्त मंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, आप यशवंत जी को मुख्यमंत्री पर सिमट जाना चाहते हैं। Please. Condemning his own government for the last 12 years. I don't know why he's continuing in this vein. We are trying to help you. Try to take the help of the central government and hold elections quickly and elect a government. If you want to condemn your own government for the last 20 minutes, you might do so for the next 20 minutes. I have no objection. I am not condemning my government. I am not condemning my government. You said कि president rule is always better. That's why I am saying. It's your fault. Your fault. माइंस और मिनरल्स है हमारे यहाँ। कृपया आसन तरफ देखकर बोलिए। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री के नाते ये बताएं मुझे कि ये कहते हैं कि आपके यहाँ इतना कोयला है, 30% कोयला है, 30% आयरन ओर है, हमारे यहाँ यूरेनियम है, हमारे यहाँ बॉक्साइट है, और हमारे यहाँ जो पैसा ये देते हैं मात्र 3,000 करोड़ रुपया देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कितना परसेंट जीडीपी में जो है स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बॉक्साइट इंडस्ट्री या कोयला इंडस्ट्री, पावर प्लांट बंद हो जाएगा इनके यहाँ का, कितना परसेंट हम जीडीपी में देते हैं? और आप उसके बदले हमको 3,000 करोड़ रुपया देते हैं। रेलवे को 40% रेवेन्यू हम देते हैं। एक भी प्रोजेक्ट रेलवे हमारे यहाँ नहीं करती है। दोष आपका है। बीआरजीएफ का पैसा राज्य का दोष है, एआईबीपी का पैसा राज्य का दोष है, सर्व शिक्षा अभियान राज्य का दोष है, इंदिरा आवास राज्य का दोष है। आप बताइए, आप यदि पैसा नहीं दिया है, 90,000 करोड़ रुपया जो केंद्र ने नुकसान किया है, जो काटा है, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को उसने धोखा दिया है, धक्का दिया है, तो केवल और केवल झारखंड को दिया है। हमारी सरकार 10 साल नहीं रही है, हमारी सरकार 10 साल नहीं है, 3 साल आपकी सरकार रही है। डॉक्टर साहब, 3 साल आपकी सरकार रही है और 5 साल से ये सरकार चला रहे हैं। हमारी सरकार 3 साल रही है। आप जो है विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं। नगड़ी में यदि लोगों ने पैसा ले लिया, कल जो जिस पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के वो सांसद हैं डॉक्टर अजय जी, मैं उनको छेड़ना नहीं चाहता था, नगड़ी में लोगों ने पैसा ले लिया, लोगों ने पैसा ले लिया। वहां कॉलेज बनेगा कि नहीं? कॉलेज किसके लिए बनेगा? झारखंड के लोगों के लिए बनेगा कि दूसरे के लिए बनेगा? वो शेड्यूल 5 की बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि शेड्यूल 5 में माइंस नहीं होना चाहिए। आपके अध्यक्ष महोदय जो यहाँ के माननीय सांसद हैं, वो बैठ गए वहां धरना पर, बहुत बढ़िया बैठ गए। शेड्यूल 5 में पैनम को किसने क्लियरेंस दिया? मुख्यमंत्री के नाते माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने दिया।
और चूंकि इस सदन के सदस्य हैं, इसीलिए उनके पार्टी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड लुटवाने में आपका भी उतना बड़ा योगदान है। और यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि विस्थापन पर बातें नहीं होनी चाहिए, यहां आकर भाषण दे रहे हैं कि शेड्यूल 5 में माइन नहीं होना चाहिए। तो मेरा यह कहना है कि देश कैसे चलेगा, झारखंड का कैसा डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में समग्र सोच रखिए। विस्थापन यदि हो रहा है, यदि स्टील अथॉरिटी का कार्यालय वहां नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है, केंद्र का दोष है। समाप्त कीजिए। कोल इंडिया का यदि हेड ऑफिस नहीं है, इनका दोष है। टाटा यदि मुंबई में हमारा पैसा लूट कर जो है वहां इनकम टैक्स दे रही है, दोष है, क्योंकि ये सब झारखंड का पैसा है। इसके लिए डिमांड करना चाहिए। पेंशन फंड का जहां तक सवाल है, पेंशन के लिए इनके यहां अधिकारी हैं। एक तो जिस काडर का जो अधिकारी है उसको यह निर्णय करने का अधिकार नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। पूरे राज्य में, पूरे देश भर में 1956 के बाद जितने राज्य बने हैं उनका पेंशन का बंटवारा जो है जनसंख्या के आधार पर होता है। यह भी बता दें कि राज्य का विषय है, यही हमारा विषय है। 1956 के बाद से सारे राज्य जनसंख्या के आधार पर है। हमारे यहाँ एम्प्लॉय के आधार पर हो गया, क्योंकि 2 एम्प्लॉय बिहार रह गया, 1 एम्प्लॉय यहाँ रह गया। एक बिहार के असेंबली का किसी ने एक अमेंडमेंट दे दिया, और इस अमेंडमेंट को यदि देखा नहीं किसी ने, तो आप उसकी गलती सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे? 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हम मात्र 7,000 8,000 करोड़ रुपया अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, हम विकास में लगाना चाहते हैं। उसमें यदि 10,000 करोड़ रुपया आप ले लीजिएगा, यह आपका विषय नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय का विषय नहीं है। दूसरा विषय यह है कि यदि पंचायत का चुनाव नहीं हुआ हमारे झारखंड में, तो पंचायत का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यदि नहीं हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन आपने मेरा 6,000 करोड़ रुपया रख लिया है। आप पैसा देने को तैयार नहीं है, आप मिनरल माइंस में रॉयल्टी नहीं देंगे, आप पेंशन फंड में हमारे साथ धोखा करेंगे। पंचायत चुनाव नहीं हुआ है, उसके कारण जो है हमारे साथ समस्या है, आप उसका जो है ये नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ का सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे यहाँ 70% बच्चे कुपोषित हैं, 73-74% महिलाएं जो है वो माल न्यूट्रिशन की शिकार है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फर्स्ट फेज का रोड बन रहा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। नरेगा में भयंकर लूट बैठी हुई है, और जब से राष्ट्रपति शासन हुआ है तब से और लूट जो है माननीय जयराम रमेश जी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए। हमारे यहाँ जीडीपी का जो है जीडीपी नहीं बढ़ पा रही है, माइंस में कोई नहीं हो रहा है। बीपीएल जो है 70% लोग गरीब हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि स्पेशल स्टेटस किसी एक राज्य को सबसे पहले मिलना चाहिए था तो वो झारखंड को मिलना चाहिए, और यदि हमारे पहले आप किसी को दे देंगे तो हम वहां से माइंस, मिनरल्स, कोयला को लाल कर देंगे। हम आपको कोयला नहीं देंगे, आयरन ओर नहीं देंगे, बॉक्साइड नहीं देंगे, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हम कर रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि ये देश ठप हो जाएगा। क्योंकि झारखंड में इतनी ताकत है कि इस देश को रोकने का यदि किसी एक राज्य में अधिकार है तो वो झारखंड में अधिकार है, और हम आपको कुछ नहीं देंगे। Yes. Please. If you will not give anything to Jharkhand or Jharkhand people, it is threat to the country, because last 65 years we are suffering. Then you are suffering. No, please conclude. It's not my fault. Please conclude. आप भी झारखंड के रहने वाले हैं। मैं ये इल्जाम का पूरा खंडन करना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से जब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में आया हूँ, झारखंड के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। ग्रामीण सड़कों के बारे में, मनरेगा के बारे में, इंदिरा आवास के बारे में विशेष दर्जा दिया गया है झारखंड को, और ये संसद का ऐसा धमकी देना। Please conclude. मैं वापस कैसे लूंगा? हमारे 70% लोग यदि गरीब हैं, यदि बीपीएल परिवार के नीचे हैं, मेरा दोष है इसमें देश का दोष ये नहीं है। मेरा सवाल है, मैं केवल इतना ही समाप्त करूंगा कि दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है हमारे, जिस तरह टूटे हुए आईने दिखते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है हमारे, जिस तरह से ये टूटे हुए आईने दिखते हैं। आपने कालीन देखा होगा, इस देश ने कालीन देखा होगा, लेकिन मेरे पांव कीचड़ में हैं। उस कीचड़ से निकालने के लिए हमें प्रयास करने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत। श्री जगदम्बिका पाल।